राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रदोष व्रत माता पार्वती भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। आज सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत की कथा आज की वीडियो में हम सुनेंगे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज सोम प्रदोष व्रत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज सोम प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अनन्य प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मन चाहा पति मिलता है, मन चाही संतान की प्राप्ति होती है और जिन लोगों को रोजगार की समस्या है उनकी उस समस्या का समाधान भी होता है। साथ ही जिनकी कुंडली में चंद्र दोष से अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो उनकी कुंडली का वह दोष भी समाप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। आज की वीडियो में हम आपको सोम प्रदोष व्रत की सुंदर कथा सुनाएंगे, तो प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुनिएगा। साथ ही ये भी बता दें कि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने वाला यह व्रत बहुत अधिक फलदायी होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विधान बताया गया है। यदि व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी, सोम प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा अवश्य ही होती है। आज की कथा हम सुनाएंगे जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाती थी। प्रत्येक दिन संध्या के समय तक वह लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक है, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। कथा के अनुसार उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मारकर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बच्चे की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसे स्नेह देने लगी और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा रहती थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता की मृत्यु के विषय में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उनके दोनों पुत्रों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इससे जुड़े पूरे विधि विधान के विषय में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं।
जो कि अत्यधिक सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों ने एक दूसरे से बातें की और कन्या ने राजकुमार को विवाह के लिए अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह बात पता चली कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा पूछी। भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल था। उसकी सच्ची साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा या पढ़ेगा, तो उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरा। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैलपल मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वे सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों के फल को पाता है। माना जाता है कि पृथ्वी के वो स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग नाम और पूजन के अलग अलग विधान हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन स्मरण करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मंत्र के नियमित जप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के सामने खड़े होकर एक दीप प्रज्वलित करके करें। आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार इस मंत्र को पढ़ें और आप चाहें तो एक से अधिक बार भी इस मंत्र को आप पढ़कर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर हैं। अगर आप अभी तक नहीं गए हो तो अवश्य जाइए और भगवान के दर्शन करके आइए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग कथा है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी लेकर आएंगे। बस आपको छोटा सा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही सपोर्ट भी करना है क्योंकि आपका अपना चैनल है, तो अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ चैनल को शेयर अवश्य करें। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।